जानवर ज़िबा करने का सही तरीका सीखें जी, सिखाएं जी, खुद कर रहे हैं या कोई कर रहा है, ख्याल करें कहीं ऐसा ना हो जी खुद भी मुर्दार खा रहे हो हराम और दूसरों को भी मुर्दार हराम खिला रहे हो। अल्लाह ताला बचाए। अच्छा गुमान करना चाहिए दूसरों के बारे में, लेकिन मसला तो मालूम हो कहीं हम ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे या कोई तो नहीं कर रहा है। मुख्तसर मैं अगर करूं तो इसमें भी आप सीखें कुछ यहाँ कि जानवर को ज़िबा करते वक्त भी उसके साथ कोई ज़्यादती जुल्म वगैरह जायज़ बिल्कुल नहीं है। उसको खाना दें, चारा जो उसका है, और पानी दें। उसके बाद तेज़ छुरी रखें, बाएं पैर ऊपर लिटाएं, किबला रुख। और अब आप जो है वो उसको कोई पकड़ने वाले अगर बड़ा जानवर है तो बेशक वो पकड़ें, उसको काबू करें। तो जो सबसे मेन चीज़ है जो वाजिब है वो तकबीर है। इसमें जो है ना वो गुंजाइश नहीं है। जानबूझकर तकबीर छोड़ेंगे, कोई नहीं पड़ता तो वो जानवर हलाल ही नहीं होगा, हराम होगा उसका खाना, फिर वो मुर्दार होगा। तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये आवाज़ के साथ पढ़नी है। अगर एक बंदा ज़िबा कर रहा है या दूसरे और भी उसके ज़िबा में शामिल हैं, छुरी चलाने में, वो जो पकड़ने वाले हैं उन पर नहीं वाजिब है तकबीर। पकड़ने वाले और भी होते हैं, वो पकड़ते रहें, जानवर को काबू करते रहें। जो ज़िबा के अमल में शरीक है, छुरी पकड़ी हुई है, वो चला रहा है, या आधा इसने ज़िबा किया छोड़ दिया, दूसरा अगर छुरी चलाकर रगें काट रहा है, तो इन सब पर छुरी चलाने वालों, ज़िबा करने वालों पर तकबीर वाजिब है। नहीं पढ़ेंगे तो जानवर हलाल ही नहीं होगा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और 4 रगें काटनी होती हैं, 3 कट जाएं तो भी ज़बीहा हलाल है, तो इससे कम नहीं। और या फिर 4 का अक्सर हिस्सा ज़्यादा कट जाए तो तभी ज़बीहा हलाल है। और जानवर की गर्दन नहीं उतारनी है, ये नहीं सही है। लेकिन अगर कोई उतार दे तो वो इस वजह से कि गर्दन उतार दी तो जानवर हराम नहीं होगा, हलाल ही होगा, लेकिन ये करना नहीं है। और जानवर को अजियत देने का कोई अमल न करें कि जल्दी में ये करें वो करें, खाल उतारने के लिए तकलीफ नहीं। वो अल्लाह ताला का निज़ाम है, उसने हमें ये गोश्त हलाल किया, लेकिन उसने किसी भी मखलूक को वो जुल्म ज्यादती वो बर्दाश्त नहीं करता और जायज़ भी नहीं है इस्लाम में। छोड़ दें आराम सुकून से, उसकी पूरी जान निकल जाए, उसके बाद फिर करते रहें जो भी है। और कुर्बानी अगर करनी है तो उसका भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बाद वक़्त मौलवी साहब को बुलाते हैं दुआ वगैरह के लिए, तो उसका ठीक है, वो दुआएं आप जो मर्जी करते रहें, वो दुआएं तो अल्लाह ताला से मांगना मना नहीं है, जब भी मांगे। लेकिन यहाँ पर ज़िबा करने वाला, करवाने वाला, कुछ दुआएं इनको पढ़नी होती हैं, करने वाले को इनको सिखाएं। खुद कर रहे हैं दूसरे, खुद करें ज़िबा तो सुन्नत है, सुभान अल्लाह ताला। नहीं तो ये दुआएं ये गौर करें थोड़ा कि ये कौन पढ़ता है। जो जिसने ज़िबा करना है ज़िबा से पहले वो दुआ ये पढ़ेगा, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्द हनीफ़ वमा अना मिनल मुशरिकीन। यहाँ वल अर्द के बाद अला मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ वमा अना मिनल मुशरिकीन, तो भी ठीक। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। ये जानवर की ज़िबा से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अब उसको लेटाएं, पूरे तरीके से पाँव रखें, जिस तरीके से काबू करें, ज़िबा करने लगें, ये पहले की बात है। तो अल्लाहुम्मा लका व मिनका, अल्लाहुम्मा या व मिनका व लका, अल्लाहुम्मा लका व मिनका, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये पढ़नी है ज़िबा से पहले। एक से ज़्यादा हैं तो वो ये पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो जब ज़िबा हो गया जानवर तो उसके बाद फिर आपने पढ़ना है अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम व अलैहिस्सलाम व हबीबिका मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और अगर अपनी तरफ से कर रहे हैं, अगर किसी और की तरफ से कर रहे हैं, यहाँ मिन्नी के बजाय फिर उसका नाम एक है या ज़्यादा बंदे जितने हैं उन सब का नाम आपने लेना है। तो अब जो है आपका ये ज़िबा हो गया। और याद रखें ये जो दुआएं हैं अभी मैंने बताई हैं, तो ये दुआएं अगर ना भी किसी ने पढ़ी तो ज़बीहा हलाल है, सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से वो हलाल हो जाएगा। ये फ़र्ज़ वाजिब ये नहीं है दुआएं जो हैं उसके अलावा, लेकिन वो ज़रूरी है। वो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि ज़िबा करने वाले ने पढ़ी है, उसको कहें पढ़ो, या खुद करें तो इतनी आवाज़ से पढ़ें कि आवाज़ आए। इसके अलावा भी आप ध्यान करें, कुर्बानी के अलावा भी, जैसे ही जल्दी जल्दी में मुर्गियाँ ज़िबा कर रहे होते हैं, जानवर ज़िबा कर रहे होते हैं, पता नहीं वो मुँह उनका हिलता है, कुछ पढ़ते नहीं पढ़ते हैं। याद रखें अगर जानबूझकर तकबीर छोड़ी तो वो जानवर ही हराम है, वो मुर्दार है। तो इस चीज़ का उसको कहें जी तकबीर पढ़ें जी, इसमें क्या वो शर्म वाली बात है। बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल करें। और औरत भी ज़िबा कर सकती है, ये अमूमन बुज़दिल टाइप होती है इसलिए शायद नहीं करती, या शायद लोगों को मसले की इतनी वो नहीं। उलमा तो जानते हैं इस्लाम में औरत भी ज़िबा कर सकती है, बिल्कुल जायज़ है। मुझसे किसी ने पूछा भी था अभी तो ज़िमरन ये बात आ गई, लेकिन सारी नहीं होती जी, हमारे सरों का ताज है, सारी बुज़दिल नहीं, बहुत दलेर भी होती हैं, तो कर सकती हैं तो ज़रूर करें। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जानवर आपसे काबू ना निकल जाए कहीं, तो फिर वो जानवर ही कहीं मुर्दार कर दें, ज़ाया कर दें। तो बहरहाल ये भी कर सकती हैं, इनका ज़बीहा भी बिल्कुल हलाल है। अल्लाह ताला हमें
صحیح دین اسلام سیکھنے کی سمجھنے کی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹی چھوٹی چیزیں مسائل سیکھا کریں. ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, قربانی کے اندر بھی کئی چیزوں میں ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو مختصر مفہوم میں نے بیان کیا, کوئی بات رہ گئی اوپر نیچے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میرے خطابات میں ابھی بھی میں نے یوٹیوب پہ آپ دیکھیں یا فیس بک وغیرہ پہ بھی یا جہاں بھی میری بیان تبلیغ میں کوشش ہوتی ہے یہ مسائل سیکھنے سکھانے کی, تو قربانی میں بھی ایسی غلطیاں کئی لوگ کرتے ہیں کہ قربانی نہیں ہوتی پھر وہ, تو وہ مسائل بھی آپ یوٹیوب پہ کر سکتے ہیں یا کسی صحیح مستند عالم سے آپ سیکھیں. اور دعا کیا کریں میرے لیے اللہ تعالیٰ حق بیانی, اسلام, ملک و قوم کی خدمت اور شہادت کی موت نصیب فرمائے. خود سب سے پہلے میں اپنے لیے, اپنی سمجھ کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے کرتا ہوں, پھر سب کے لیے. تو جو ہمارا کام ہے کوئی دین اسلام غلطیوں سے ہم بچیں, اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو بچائے. سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کرتا ہوں, اور دعائیں آپ کے لیے بھی دعا, آپ بھی سب, میں اجتماعی دعا میری یہ عادت ہے میں کرتا رہتا ہوں, آپ بھی دعائیں کیا کریں. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو عزت, طاقت, غلبہ, آزادی, فتح عطا فرمائے. ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب فرمائے, سلامت رہیں, آباد شاد رہیں. لیکن دین ضرور سیکھیں. بعض اوقات غلطیاں کوئی معاف نہیں بھی ہوتی ہیں, تو اس دور میں کوئی عذر وغیرہ بھی نہیں ہے. علماء کرام ہیں, بہت ساری آپ سورسز ہیں, آپ سیکھ سکتے ہیں, تو سیکھیں. غلط اسلام کی جو چیزیں معاملات کرنے سے بچیں اور علماء سے دین سیکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا